बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। रात में लाइव यूट्यूब पर प्रोग्राम कर रहा था तो एक भाई ने मैसेज किया था, लेकिन चार्जिंग की बहुत ज़्यादा कम थी कि मैं आपको जवाब दे सकता, उस वक्त जवाब नहीं दे पाया कि गुर्दों में इन्फेक्शन है, पथरी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन गुर्दों में इन्फेक्शन है। तो मेरे भाई थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। गुर्दों का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, आप यकीन करें, ये कोई मसला नहीं होता। मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एक दो दिन के अंदर एक ऐसे मरीज की भी बताऊंगा जिसको ड्रिप्स लगती रही थी कि वो सिफ्रोफ्लोक्सासिन की, कि उनको पास ख़त्म नहीं हो रही थी, उनके जो यूरिन के अंदर थी, फील्ड फुल पास आ रही थी। वो अपनी ज़बान से बताएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। एक तो लोग कहते जी हमारी मशहूरी हो जाएगी, वीडियो बनवाते नहीं है, तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाता है ये इन्फेक्शन। ऐसा कोई मसला नहीं होता कि आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो इन्फेक्शन ख़त्म होगा। मैं आपको जो फार्मूलेशन बताने लगा हूं, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आपके जो इन्फेक्शन है ना, मेरा रब रहमत फरमाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब है क्या, अब सुन लें। आपने कहा जी कि यूरिन के अंदर मुझे जलन होती है, जबकि पथरी नहीं है, कोई गुर्दों में इंफेक्शन है। अब यह है कि ये गुर्दों में इंफेक्शन को आपने खुद से समझना है कि जो मैं बता रहा हूं क्या वैसा ही है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला रहमत फरमाएगा, इसके साथ ठीक हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि उसके लिए ठंडी से ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, ज्यादातर ठंडी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको जिस्म में नकाहत होने लग जाती है, जिस्म में दर्द होने लग जाती है, आपको प्रॉब्लम होती है ये कि थकावट जो है वो ज्यादा होने लग जाती है आपको। तो इतनी ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं, मकसद ये चीज होता कि आप मसाले वाली चीजें नहीं खाएं। ठंडी का ये नहीं होता कि आप कद्दू बॉयल करके खाना शुरू कर दें और चिकन को बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन ये होता है कि वो चीजें जो इरिटेशन पैदा करती हैं, यानी कि तेज मिर्च मसाला ना खाएं, इस्तेमाल करें, आप ब्रोस्ट ना खाएं, आप तेल वाली कोई तली हुई चीज ना खाएं। अगर चिकन घर के अंदर बना हुआ है तो उसको खाएं, उसके साथ कुछ नुकसान नहीं होता, ठीक है जी। वो चीजें जो आपको गुजरते हुए पेशाब की नाली में इरिटेशन पैदा करती हैं, जैसे आप ये खाते हैं, बाजार के लेज शेज लेकर खाते हैं, या फ्राइड चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, तो वो जब पेशाब में से गुजरती हैं तो आपके जलन पैदा करती हैं और फिर आपके लिए प्रॉब्लम होती है और आप ये समझते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। ये इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको गुर्दों में से पास आ रही है, आपको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है, मैं बहुत आम सी चीजें इस्तेमाल करवाता हूं, और प्लीज खुदा के लिए कभी भी कुश्ते इस्तेमाल ना करना और कभी भी जहरें इस्तेमाल ना करना, जैसे शिंगरफ है, सिमरफार है, हड़ताल वर्किया है, ऐसी चीजें अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ना इस्तेमाल कीजिएगा प्लीज। आप जड़ी बूटियों से अपने इलाज करें, मेरा अल्लाह रहमत फरमाता है, ठीक है। जिन औरतों के फिब्राइड्स है ना, वो भी अक्सर जहरें इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। तो कई मेरे भाई हैं हकीम हजरात, वो भी ऐसे कि शिंगरफ का बना हुआ कुश्ता या हड़ताल वर्गीय का बना हुआ कुश्ता इस्तेमाल कराते हैं। प्लीज ऐसी चीजों से इज्तनाब करें, ये नुकसानदेह होती हैं, ये फायदा नहीं होता। चीजें लिख ले, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके किडनी में जो इन्फेक्शन है, मेरा रब करम फरमाएगा, वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ठीक हो जाएगा। लोबान, ये पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज, बहुत देर से इस्तेमाल हो रहा है। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता कि कोई टाइम होगा फिर आप कहेंगे कि लंबी वीडियो बना दी। लोबान। नंबर 2 मुरमकी। नंबर 3 कुस्त शीरी। नंबर 4 राल सफेद। नंबर 5 अजवाइन देसी। ये सारी चीजें ले लें, 5 चीजें बनती हैं, पांचों चीजों को पिसवा लें बाजार से, 20-20 ग्राम ले लें, आपके लिए बहुत, आपने ज्यादा क्या करनी है, सभी बराबर वजन है, 20-20 ग्राम ले लें, इनको पिसवा लें। पिसवा के आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद, मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। मेरे भाई, अगर आपके इन्फेक्शन जो है वो इस वजह से है कि आपके पथरी तो नहीं है, जख्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसकी वजह से आप कह रहे हैं, तो बरादर वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर किसी के पथरी बनने की वजह से
गुर्दों में जख्म हो जाता है तो इस दवाई के साथ वो भी ठीक होगा। अगर आपके पथरी ना बनी हो, वैसे ही आपको इन्फेक्शन हुआ हो, तो ये इसे इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ आपके जो यूरेटर का इन्फेक्शन है, किडनी से लेकर आपके जो आगे पेशाब की नाली तक के इन्फेक्शन है, वो मेरा रब रहमत फरमाएगा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ जो आप एहतियात करेंगे वो सिर्फ ये कि तली हुई ग़िज़ाएं नहीं खाएंगे, ठीक है जी। जैसे चिप्स होता फ्राई वो नहीं खाएंगे, पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं वो नहीं खाएंगे, तेज मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, बाकी खाएं सभी चीज। करेले हैं उनके साथ डेफिनेटली बात है कि प्रॉब्लम होती है, वो हर इंसान को पता है कि वो गर्म चीजें होती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि इतनी ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि कच्ची लस्सी पीना शुरू कर देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि ये पक्की खट्टी लस्सी जो होती है वो बना के शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी चीजें नहीं इस्तेमाल करें प्लीज, ठीक है ना। आप ठंडी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो जिसम में दर्दें शुरू हो जाएंगी, नकाहत शुरू हो जाएगी और आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, हर वक्त आपको सुस्ती रहने लग जाएगी। तो ऐसी भी चीजें इस्तेमाल नहीं करें। ये दवाइयां मैंने बताई हैं, ये इस्तेमाल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आपके अगर गुर्दों में इंफेक्शन है, पथरी निकल जाने के बाद अगर पथरी मौजूद है तो फिर आपको ये बार बार खानी पड़ेगी, वरना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा रब रहमत फरमाएगा, आपका इन्फेक्शन जो है वो रब कंट्रोल कर देगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें सबके लिए दुआ करें, रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हर किसी पर रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।